दोस्तों, एक लड़का एसपी साहब को कंप्लेन करते हैं। जो दरोगा है वो रिश्वत सभी से लेते हैं और हमसे भी रिश्वत लिए हैं। तो एसपी साहब को विश्वास नहीं हो रहा। वो सोच समझ के दूध वाले के भेष में वो जाते हैं तो सही में वो सभी से रिश्वत ले रहे थे। और एसपी साहब जो जाते हैं दूध वाले को भेष बदल के, उनसे भी रिश्वत लेते हैं और दूध भी रिश्वत में लेते हैं। जब एसपी साहब अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, चलिए इस कहानी में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की कहानी है। एक राहुल नाम का लड़का होता है जो फतेहपुर से कानपुर जा रहा था। रास्ते में दरोगा गाड़ी चेक कर रहे और सभी से कुछ न कुछ रिश्वत ले रहे। राहुल जैसे ही दरोगा के पास जाते हैं तो दरोगा बोलते साइड में लगाओ गाड़ी, साइड में लगाओ। तो राहुल साइड में लगा के अपना पूरा गाड़ी का कागज पत्र दिखाने लगता है। साहब सभी चेक कर लेते हैं और कहते हैं तुमको तो फतेहपुर का है तो कानपुर पे काहे आया है बाइक लेके। उनके ऊपर इस चीज का इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं 1000 तुमको फाइन देना पड़ेगा। राहुल कहता है हम नहीं देंगे फाइन, और हम सरकार को टैक्स दे के बाइक खरीदे हैं और हम सभी जिला में चला सकते हैं ये बाइक। तो दरोगा साहब के और पिनिक जाते हैं और उन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो 1000 के जगह पर 5000 का चालान काट देते हैं और कहते हैं तुमको 5000 देना ही पड़ेगा। तो राहुल है बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दोनों में कुछ देर तक विवाद चलता है और उनके ऊपर बहुत सारे धारा लगा देते हैं। इस वजह से उनको 5000 देना ही पड़ जाता है और वो मजबूर हो के घर आते हैं और पूरा गाड़ी का कागज पत्र निकाल के फोटो खींच लेते हैं और जितना रिश्वत लिए रहते हैं वो भी सब सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और एसपी साहब को टैग करते हैं। और जैसा ही एसपी साहब के नोटिफिकेशन गिरता है तो देख के उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो उनको मैसेज करते हैं और जो राहुल होते हैं वो रिप्लाई देते हैं और दोनों में बातचीत भी हो जाता है। तो एसपी साहब को थोड़ा मोड़ा शक हो जाता है और कहने लगते हैं मेरा दरोगा है, मेरे से ही दगबाजी कर रहा है। तो दूध वाले के भेष बदल के और वही चौराहे पे जाते हैं जिस चौराहे पे राहुल गया होता है। वहाँ दरोगा साहब सभी को गाड़ी चेक कर रहे हैं। वहीं पे पहुंचते हैं एसपी साहब दूध वाले के भेष में। तो उनको भी बोलते हैं गाड़ी लगाओ, साइड में गाड़ी लगाओ। तो गाड़ी लगाते हैं, वो गाड़ी के कागज पत्र मांगते हैं। तो एसपी साहब सारे गाड़ी के कागज पत्र दिखा देते हैं तो सभी ठीक रहता है। तो दरोगा साहब को पैर के ऊपर नजर पड़ता है तो वो चप्पल पहने हुए थे। तो बोलते हैं तुम जूता नहीं पहने हो, तुमको फाइन कटेगा 1000 रुपया। तो एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में रहते हैं वो कहते हैं सर मेरे पास जूता नहीं है, इस वजह से नहीं पहन पाए। तो कहते हैं दरोगा साहब आपको देना ही पड़ेगा 1000 रुपया। कहने लगते हैं मेरे पास नहीं है उतना पैसा, हम कहाँ से देंगे, हम गरीब परिवार से हैं। फिर भी वो नहीं मानते और जो दरोगा साहब के साथ एक और पुलिस वाले रहते हैं वो पीछे ले जाते हैं और उनको डराने लगते हैं। कहते हैं अगर नहीं देगा तो और ज्यादा काट देंगे फनाई, और कहने लगते हैं तुम 500 रुपया दे दे और चले जाओ। तो जो एसपी साहब होते हैं वो 500 रुपया निकाल के दे देते हैं और जाने लगते हैं। तो जैसा ही जाने लगते हैं तो फिर दरोगा साहब बुला लेते हैं और कहते हैं इसमें 1 लोटा दूध धो दो। तो फिर 1 लोटा उसमें दूध धो देते हैं और कहने लगते हैं हमें रोज चाहिए 1 लोटा दूध, और तुम आओगे तो उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमको 1 लोटा रोज दूध चाहिए। और एसपी साहब गुस्सा हो के और एक चाटी मारते हैं घींच के। तो मारते हैं तो वो कस के पकड़ लेते हैं दरोगा साहब और कहते हैं निकालो डंडा। तो गाड़ी में से सभी पुलिस डंडा निकाल के लाते हैं। तो एसपी साहब अपना कार्ड दिखाते हैं। तो दरोगा देखते ही माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं सर हमें माफ कर दीजिए, सर हमें माफ कर दीजिए।
एसपी साहब कहते हैं हम तुमको कैसे माफ कर देंगे, मुझे तो बहुत बड़ा गलती हुआ से तुमको दरोगा पद में हम नौकरी दे दिए और तुम ही सभी से रिश्वत लेते हो। और वो दरोगा बहुत डर के माफी मांगने लगते हैं और पैर पकड़ लेते हैं। और एसपी साहब उसी वक्त सभी लोग को बुलाते हैं और आसपास के लोग सभी जमा हो जाते हैं और वहीं पे उनको मुर्गा बनवाते हैं और वो सभी पुलिस वाले मुर्गा बन जाते हैं। वहां के जो सभी लोग जमा हो गए हुए हैं वो भी कहने लगते हैं सर ये बहुत लोगों से रिश्वत लेते हैं, बहुत लोगों से रिश्वत लेते हैं। और एसपी साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस वक्त थाना ले जाते हैं। अपने से ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको फोन करते हैं और सारे बात बताते हैं और उसी वक्त उनको सस्पेंड कर देते हैं और जेल में भेज देते हैं दोस्तों। और कुछ दिनों के में उनको सजा मिल जाता है। और एसपी साहब भी सोशल मीडिया पर डालते हैं और कहते हैं अगर हमारे जिला में कोई भी रिश्वत लेगा तो इनको जो चीज का सजा मिला है वो चीज का जो रिश्वत लेंगे उनको भी सजा मिलेगा। और जैसा ही जो लड़का होता है वो देखता है तो देखकर बहुत खुशी हो जाता है और कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे, मैसेज में लिख कर और एसपी साहब को भेजता है। और एसपी साहब भी कहते हैं मैसेज में तुम ही वजह से आज ये पता चला है, अगर तुम नहीं मैसेज करता तो आज पता नहीं चलता, इसी वजह से आज ये सस्पेंड हुआ है। और थैंक्स बोलता है उस लड़का को एसपी साहब। दोस्तों कैसा लगा ये कहानी? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।